हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा एंड बढ़िया चलेगा ही बॉस, क्योंकि आप हो फ्यूचर ऑफिसर्स, ब्रेव एंड गुड एंड कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड। ओके, और नहीं होते हो तो चलो आज आपको मोटिवेशन देते हैं क्लासेस से पहले। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, राइट। तो भाई बातें करने से काम नहीं चलता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग से मेरी जो मम्मा है, मेरी मम्मा मुझे यही बोलती है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मम्मी ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मेरी मम्मा वाज लाइक, जब घर के काम की बात आती है, मम्मा इज लाइक, बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम कर, उठ जा, ठीक है, बेड पे से उठ, चले मेरा काम करवा, वो करवा, ये करवा। एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम माई मदर कि हाउ you can do your tasks. She have a vision, right? Literally, you think housewife is not a job. Housewife is the toughest job of the world, bro. I'm teaching you to escape that toughest job of this world, ठीक है। I'm teaching students to not indulge in that. I really, मेरे को तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बट माई मॉम इज़ लाइक ओके। हमारे जैसे कि रमज़ान वगैरह चलते हैं, तो माई मॉम इज़ लाइक कि रमज़ान के टाइम पे भी शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स हर वर्क, ठीक है। मुझे सुबह ये करना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे वो ना उसको इस्त्री पे डालना है, मुझे मेड को ये चीज़ काम करवानी है, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ये करवाना है, सेकंड पे ये करवाना है, फिर 5 बजे मुझे खुद को करना है, बिकॉज शी मतलब शी कुक्स हर सेल्फ एवरीथिंग। तो वो डेडिकेशन के भाई एंड ऑफ द डे शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके, आई हैव डन ऑल द वर्क जो मैंने सोचा था, जो मुझे करना था। नाउ आई एम रिलैक्सिंग, बढ़िया रील स्क्रॉल करती रहती हैं और मुझे भी सेंड करती रहती है वो जो एआई की आजकल रील्स बन रही है, कुत्ता बिल्ली एक दूसरे को मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। शी एंजॉयज इट एंड शी डूज अ वर्क, राइट। तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, शी जस्ट उठती हैं, वो काम करती हैं, बात खत्म करती हैं। और वैसे ही हमें भी बनना है। अपनी मम्मा से वो चीज़ सीखो कि आपको भी सिर्फ बातें नहीं करनी है, आज मैं ये कर लूँगा, पॉलिटिकल सेक्शन रिवाइज कर लूँगा, ज्योग्राफी इस तरीके से कर लूँगा, आग लगा दूंगा, आज तो मैं सी सेट में आग लगा दूंगा न्यूज़पेपर में। नहीं भाई, आपको वो खुद करना है, ठीक है। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला है गुरु, ठीक है। तो बोलने से अगर काम चलता तो आज आज हर गली के अंदर एक आईएएस आईपीएस आईएफएस बैठा होता, राइट। तो बोलने से काम नहीं चलता, करने से होता है। तो चलो देखते हैं भाई क्या कलेश यहाँ पे चल रहे हैं। Commissioner for Linguistic Minorities submitted latest annual report to President of India. रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है poor implementation of linguistic minority safeguard in several states. Complaint increased regarding lack of mother tongue education in primary schools. ठीक है, okay. Many states not providing government service forms in minority language. Center asked states to submit compliance report on linguistic minority protection. अब देखो भाई, एक ऑफिसर होता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। क्या ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। तो ये स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यहाँ पे बनाया गया। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया में 120 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, 120 से ज़्यादा। और इन 120 लैंग्वेजेस में देयर आर लैंग्वेजेस जो अभी बहुत कम बची है और सर्टन लोग ही उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं, ठीक है। और उसी सर्टन लैंग्वेजेस को देख के, ताकि हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करें, क्योंकि इंडिया का कल्चर बहुत ही रिच है, वी नीड टू प्रिजर्व इट, राइट। लोग बाग तो दूसरों के कल्चर में से चुराते हैं कल्चर, कि भाई इसका कल्चर भी हमारा बता दे, बटर चिकन इंडिया का नहीं हमारा है, राइट। तो वो लोग तो कल्चर चुराते हैं और हमारा कल्चर इतना वाइड है कि हमको उसको बचाने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आर्टिकल 350B यहाँ पर आता है हाईलाइट के अंदर। कौन सा आता है? आर्टिकल 350B, जिसमें हमने बना दिया है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। स्पेशल ऑफिसर सेंटर में यहाँ लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, उसका काम यही होगा कि ऐसी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना। और प्रिजर्व करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो बच्चे हैं उनकी जो मदर टंग है, ठीक है, देखिए ये देखिए, मदर टंग एजुकेशन प्राइमरी स्कूल्स में दी जाए, ताकि उनके कल्चर यहाँ पे प्रिजर्व रहे, राइट। तो यही चीज़ यहाँ
पे बताई गई है आर्टिकल 350B यहाँ पे हाईलाइट के अंदर है, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ पे हाईलाइट पे है। और हमें करना क्या है, हमें इस कॉलेज से क्या करना है, इस कॉलेज से हमें न्यूज़ को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, यूपीएससी क्वेश्चंस के अंदर, बिकॉज यूपीएससी लव्स कॉलेज। ठीक है, तो फटाफट से टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं ऑन व्हाट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। With reference to the special officer for linguistic minority, consider the following statement. The office was created directly by the Constitution of India. Yes, मैंने बताया आर्टिकल 350B। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। द स्पेशल ऑफिसर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हटाओ, ये हटाओ। थर्ड, द ऑफिसर रिपोर्ट डायरेक्टली टू पार्लियामेंट। नो, द ऑफिसर विल रिपोर्ट टू हुम, द प्रेसिडेंट हियर। राइट, तो यहाँ पर आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील स्पेसिफिकली विद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, अच्छा, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मुझे लगा एक ही होगा। वैसे देखे जाए तो 347 भी है, 350A, 350B और 29, चारों के चारों आर्टिकल्स देखे जाएं तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को स्पेसिफाई तो करते ही हैं। ठीक है, जैसे कि देखो आप इसको, आर्टिकल 347 रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, 350A इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो मैंने आपको बताया, आर्टिकल 21 कल्चरल एजुकेशनल राइट इंक्लूडिंग लैंग्वेज प्रोटेक्शन। तो देखा जाए तो ये सारे आर्टिकल्स आपको ये इजीली क्वेश्चन बन सकता है भाई, आर्टिकल 347, 350A, 350B और आर्टिकल 29 कि भाई कौन इससे रिलेटेड है, आपको इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी के अंदर। प्लीज़ ये चारों आर्टिकल्स लर्न करके जाना, समझ के जाना, ऐसे आर्टिकल्स में आ जाएंगे, दिक्कतें बढ़ जाएगी गाइस। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई चारों की चारों करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 इसका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। प्लीज़ ये आर्टिकल्स देख जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Consider the following function of the special officer of the linguistic minorities. Okay, investigate matter related to safeguard of linguistic minorities. Obvious सी बात है, इसलिए तो बनाया है। ठीक है, तो फर्स्ट सही है। सेकंड, monitor implementation of constitutional provision for linguistic minorities. This is also absolutely correct. Educate a dispute between state regarding language use. नहीं भाई, यहाँ पे डिस्प्यूट्स वगैरह वो सेटल नहीं करता, उसका काम क्या है, सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इंप्लीमेंट करना, सेफगार्ड करना। राइट, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पे आपका बी होने वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर सबमिटेड टू हुम, इट विल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, और फिर कहाँ जाएंगे इनडायरेक्टली, पार्लियामेंट एंड स्टेट। राइट, तो आंसर विल बी बी हियर। गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हेडक्वार्टर्स ऑफ द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इज लोकेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है प्रयागराज, यूपी के अंदर। ठीक है, तो न्यू दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, कहाँ है, प्रयागराज यूपी के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देयर आर सम रीजनल ऑफिसेज एज वेल। ठीक है, 3 रीजनल ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो ये रीजनल, एक तो चेन्नई है, एक कोलकाता है, चेन्नई, कोलकाता भी है, और एक और जगह है, पता है नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बेलेगावी। ठीक है, तो इन 3 जगह पे इसके रीजनल ऑफिसेज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, इस बात को ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ लेंगे दिक्कत हो जाएगी, आप सब दिल्ली दिल्ली लिखे आओगे। क्वेश्चन नंबर 6। Okay, Article 350 obligates state to provide primary education in the mother tongue of linguistic minority. Yes, this is absolutely correct. This provision is legally enforceable as a fundamental right. No, this is not legally enforceable as a fundamental right. Second हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे A होने वाला है। ठीक है, yes, I will be really quick
विद द आंसर्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम जल्दी करवाया करो थोड़ा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाई इसका ऑब्जेक्टिव ये है प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। उनका क्या है, वो एक सेवियर है, ठीक है। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यस दिस इज द आंसर, बी विल बी द आंसर हियर, ठीक है। तो भाई ये क्या है, कृष है इसका, लैंग्वेज माइनॉरिटी का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया। अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द स्टेट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान से रखना, देखो माइनॉरिटी स्टेट वाइज ही डिफाइन होगी। ये कब इस चीज को क्लियर किया गया, एक केस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एक है TM पाई फाउंडेशन, 2002 में ये केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। TM पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये केस को भी ध्यान से देख लेना, TM पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 2002 में ये केस हुआ था, ठीक है। तो 2002 में केस हुआ था, और जब बोला गया कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, ठीक है, यहाँ पे स्टेट वाइज हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, अ कम्युनिटी में बी अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन वन स्टेट बट मेजॉरिटी इन अदर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सेकंड इज करेक्ट, ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, और आपका आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The special officer for linguistic minority work under which ministry of the union government? It will be the ministry of minority affair. कौन सा मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है, सी भाई सी। प्लीज इसको करेक्ट कर लेना गाइस, प्लीज प्लीज क्लासेस देख के करेक्ट कर लिया करो चीजों को। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ओके, स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक है, SC है, बैकवर्ड क्लास हम कर चुके हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज नहीं है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी हियर, राइट। तो इसी तरीके से हम डेली टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, कॉलेज देखेंगे और फटाफट से 10 क्वेश्चंस करके उसको कंप्लीट खल्लास कर देंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।